लेट मी स्टार्ट द क्लास सी। तो देखो आज की क्लास में हम लोग नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि जाना जाता है लिमिटिंग रिएजेंट या मैं कहूँ स्टीशियोमेट्री 1 के नाम से। ठीक है, बहुत ही बेसिक भी है। अगर एक बार आपने इसमें लय पकड़ ली तो इससे सिंपल कोई सवाल नहीं, और अटक गए कंफ्यूज हो गए तो इससे मुश्किल भी कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको शामिल समझेंगे, तरीका वही रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले हम लोग एक डेटा आपको देंगे, इसके बाद एक शीट कराएंगे। आज के शीट में केवल 10 सवाल हैं जो डिसाइड करेगा आप लोगों को कितना गेम समझ में आया है। ठीक है, एक ही जैसी चीज़ें चलने वाली हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों देखो, सीखने की कोशिश करो। सी बच्चे इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि जो मोल होता है, मोल जिसको आप मोल लिखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, उसका मतलब होता है गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। सभी को पता होगा सर, गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर वेट। और मेरे प्यारे बच्चों, गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी पेपर में पूछा जाएगा कैलकुलेट द मास, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट गिवन वेट, पहली बात। और मॉलिक्यूलर मास तो आप लोगों को पता ही है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, सोडियम का 23 होता है। सर आप हर दिन आते हो और ये बात हमें रटवाने की कोशिश करते हो। बताओ तो पोटेशियम का कितना होता होगा, 39, और फास्फोरस का 31, सल्फर का कितना 32, प्लेटिनम का 195, राइट। मतलब ऐसे दुनिया भर के मास है, अब मैं क्या ही लिखूं। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 है ना, और दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनका मास आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। सी मैं यहाँ पर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे, कि जो गिवन वेट है या गिवन मास है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी मोल है मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, mm लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, ये दूसरी बात जो आपको बार बार यूज होगी। एक बात और सुन लो, जरा ध्यान से सुनो भाई बच्चों, मैंने आपसे कहा तुम्हारे जीवन में अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि H2O है ना बेटा, और H2O टूट रहा है, H2O टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, मैं मान लेता हूँ 2 हाइड्रोजन में और 1 ऑक्सीजन में, मान लेते हैं ऐसे ही। तो आपसे कोई पूछेगा भाई इसके मोल जो है, सुनो, इसके जो मोल है वो 10 मोल है, ले लेते हैं। मोल्स बराबर क्या लिख देते हैं बेटा जी, 10 लिख देते हैं। मान लो किसी भी तरीके से आपने इसके 10 मोल निकाल लिए, तो इस हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बस उसी को फॉलो करना है। सुनो भाई, आप अपने घर के तरीकों को भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। अगर बड़ा लेवल का सवाल लगाना है तो मैं कह रहा हूँ बेटा इसकी स्टीशियोमेट्री कितनी है, आप बोलोगे 1 है सर, इतना भी नहीं पता। इस 1 से कितना जा रहा है बेटा जी, 2, मतलब 1 से बन गए 2, तो 10 से कितना बनेगा, सीधा आंसर 20 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आप थोड़ा बेसिक पढ़ो। सर 1 से बन गए 2, तो 10 से बन जाएंगे कितना, 2 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 20। ऐसे करना सीखो, आगे बात समझ में। आप डायरेक्ट बाजी करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आ जाओ, 1 से कितना बन रहा है 1, तो 10 से कितना बनेगा सर बेसिक है सर, क्या ही पढ़ा रहे हो सर। चलो मोल की बात समझ में आ गई। सर अगर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी पूछ लूं, मान लो इसकी मोलैरिटी 10 है, तो क्या इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, आप कहना सीधा 20। अगेन भाई 1 से 2 तो 10 से कितना 20, 1 से 1 तो 10 से कितना 10। बहुत सुंदर, तो आपके पास इनकी क्या आ गई भैया, मोलैरिटी। यानी कि जो हम ये कर रहे हैं 1 से 1, 2 से 2, ये मोल और मोलैरिटी दोनों के लिए बातें क्या है बेटा, वैलिड है। लेकिन अगर मैं यही आप लोगों से पूछूं, सुनो, मैं यही आप लोगों से पूछूं मास यानी कि वेट, तो बताओ अगर इसका 10 ग्राम मास है तो इसका कितने ग्राम मास हो जाएगा, 20, और इसका कितने ग्राम हो जाएगा, 10। ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण काम होगा। आगे बात समझ बेटा जी। हम जो मोल रेशियो देखते हैं, दिस इज ओनली फॉर मोल एंड कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट फॉर व्हाट, मास। सर क्या प्रेशर के लिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन और प्रेशर ये दोनों बातें के लिए वैलिड है। तो मुद्दे की बात सुनो, जो स्टीशियोमेट्री में बोलता हूं, जो भी मैं स्टीशियोमेट्री बोलता हूं, आप वेट रेशियो से नहीं कर सकते, दैट मस्ट बी डन बाय द मोल, कंसंट्रेशन और प्रेशर रेशियो। आगे बात समझ में, किससे कर सकता हूं, कंसंट्रेशन, मोल
और प्रेशर के थ्रू ही। किससे नहीं कर सकता? वेट के थ्रू नहीं कर सकता। आगे मेरी बात समझ में? कल को मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई मेरे पास जीवन में H2SO4 आ गया, कुछ आकर बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ऑनलाइन तो बैठा है, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक नहीं आया समझ में तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और ना आज ऑफलाइन ना आने का रीजन बता मुझे पहले, चल मैसेज कर, क्यों नहीं आया ऑफलाइन? ये मत बोलियो तबीयत खराब मेरी, जल्दी कर मैसेज मुझे। मैंने बोला H2SO4 है। H2SO4 में मैं तुमसे कहूं कितने हाइड्रोजन है? आपने बोला 2। सही में तबीयत खराब है, देख रहे हो? मुझे पता ही था। थोड़ा मौसम भी वैसे ऐसा हो रहा है तो माफ़ कर रहा हूँ तुझे, बाकी ये बातें आगे नहीं होनी चाहिए भाई। तबीयत खराब हो कुछ भी हो, मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, बता, मैं फिर भी पढ़ाने आ रहा हूँ। मैं भी घर से ऑनलाइन पढ़ा लेता आज तो। 1 से कितना बन रहा है बेटा? 2 बन रहा है। मैंने अगर मोल ले लिया यहाँ पर कितना, 10 मोल ले लिया, तो समझ पा रहे हो कि ये 20, ये 10 और ये 40 होगा। अरे बेसिक बातें समझ में आ रही है क्या बेटा? अगर मैंने ये बोला आपसे कि मोल की जगह मैं कंसंट्रेशन ले लूँ, सर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सर हम तो नए बच्चे हैं। मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है ना, मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर का मतलब ही मोलैरिटी होती है, जिसका नाम कंसंट्रेशन भी है। तो बेटा अगर ये कंसंट्रेशन मैंने 10 ले ली तो भाई साहब 20 हो जाएंगे, ये पिक्चर 10 हो जाएगी, ये पिक्चर 40 हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दैट कैन नॉट बी इक्वल टू वेट, है ना? बोलो भाई। लेकिन सर मास ही निकालना है। मान लो बेटा तुम्हारे पास मोल है ना, है ना? क्या तेरे टीचर ने यहाँ एक कथा लिखी है, किसी को मास चाहिए तो मोल और मॉलिक्यूलर मास को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो मोल कितने आए थे जी? 10 आए थे, और भाई का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। लो जी ये मास आ गया कितना? 980 ग्राम। तो अगर 980 है तो इसका कितना हो रहा है? डबल होना चाहिए। लो चेक कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज। लो भाई अब बताओ कहाँ इक्वेट हो रहे हैं? ये कोई है इनका रेशो? नहीं है। अगली बात करूं अगली, तो बेटा जी अगले में मास कितना है मेरे पास? सल्फर का बात कर ले। मोल कितना है? 10 और मास कितना होता है? 32। तो ये कितना मास आ जाएगा? खुश बता जरा। 320 ग्राम। यहाँ आ जा, यह आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 16, कितना आ जाएगा? 640 ग्राम। कितना आ जाएगा खुश? 640 ग्राम। आ रही समझ में आ रही बात बेटा? पक्का आदित्य? ये डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। बहुत आसानी से ये बातें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं, और है भी आसान, है ना? और ये बातें हैं भी आसान। क्या सीखे इस पूरे डेटा से? सर इस पूरे डेटा से मैं मोल और मोल का रेशो बनाना सीख गया हूं या सीख गई हूं। आज की क्लास में मैं तुम्हें वो करतब दिखाने जा रहा हूं कि आप मतलब ऑनलाइन बोल दें क्या ये बातें? अपनी क्लास के बच्चों को यहां से पकड़ लोगे? बताइए सवाल, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए क्लास में आपको अटेंटिव होकर सुनना है। और मैं बता रहा हूं जब आप उनके सामने ये शीट ला के रखोगे, इसमें से ऐसे बोलना कोई भी एक सवाल निकाल दे, कहीं से पढ़ाओ तो तोड़ जाएंगे। और तुम लोग यूं चुटके में सवाल निकालोगे वो तरीके के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं सीखोगे तो तुम भी तुम्हारे भी उड़ेंगे भाई। सवाल तो सवाल है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो। तो ये डेटा समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बात क्लियर है। अगला ये H2SO4 का गेम तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया, इसको नोट करना लाइट की स्पीड से, नोट इट डाउन। बोलो भाई क्या ये गेम समझ में आ गई? समीक्ष चले आगे, देखो नेक्स्ट आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सवाल आ चुका है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। इससे पहले एक बात कह दूं आप लोगों से, चलो क्या ही बात कहनी, सीधा पढ़ाते हैं, सीधा सीधा खेलते हैं। ध्यान से सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, और आपसे क्या पूछा हुआ है वो सब हम लोग देख लेंगे। ध्यान से सीखते चले जाएं। ये बात आपको गिवन है यहाँ पेपर में कि भैया ये 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? 10। क्वेश्चन को आते ही सबसे पहले करना होता है बेटा जी बैलेंस। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को बैलेंस कर लिया? क्वेश्चन को बैलेंस करते ही आप लोगों को अपना दिमाग उठाना है, अपना सात चीजों को सीखना है। सुनो भाई बच्चा, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। मुझे सबसे पहला काम इसका मोल निकालना। और मोल कैसे निकलता है बेटा बता? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस। अब मॉलिक्यूलर वेट में इसकी मल्टीप्लाई मत कर लियो, ये हाइड्रोजन से ही, मतलब कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 2। तो ये मोल कितने आ गए? 5 मोल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मोल आ गए। अब मुझे एक बात बता, इसके 3 से इसका कितना बन रहा है बेटा जी? 1। या इसका 3 इससे कितने से रिएक्ट करता है? 1 से। तो 5 से कितना बनेगा? तो आराम से कैलकुलेशन कर, हड़बड़ा मत करो बेटा। 3 से बनता है 1, तो 5 से कितना बनता है? तो आप बोलोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5/3, यानी कि ये आ गए सर मोल। बहुत सुंदर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने बोला इसके 1 से इसका कितना मोल बन रहा है बेटा जी? 2। तो 5/3 से कितना बनेगा? ये बन जाएगा सर 10/3। ये आ गए सर सारे के सारे मोल। अरे नहीं आया समझ में?
कितने बच्चों को नहीं आया? हाथ खड़े कर लो, ईमानदारी से, कुछ नहीं जाता भाई, आराम से हाथ खड़े करो, हम पढ़ाने के लिए तो बैठे हुए हैं, आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, इन तीनों में से किसी का भी मास गिवन हो, तुम्हें रट्टा क्यों लगा रखा है कि इसी का मास होगा तभी अगला निकलेगा? मैंने बोला भाई इसका 10 ग्राम मास है, तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मेरे भाई? मोल होता है क्या? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल हो गया। अब इसके 5 मोल आ गए दोस्त, आए या नहीं आए? मैं कह रहा हूं इसके 3 से इसका कितना बनता है? 2। तो 3 से कितना बनता है? 2। तो बेटा 5 से कितना बनेगा? आप कहेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या 10/3 ही पहले निकाला था? है ना? कुछ से बोल दो। अच्छा, इसके 2 से इसका कितना बनता है? 1। तो 10/3 से कितना बन जाएगा? 5/3। कैसे समझाऊं बताओ? जान निकाल के रख दें सामने, नहीं आ रहा गेम समझ में? फिर सुनो, ये सीक्वेंस है, इसको सीख गए तो मजा है, और इसको बिगड़ गए तो बिगड़ गया गेम। जरूरी नहीं है कि आपको यही वेट दे और यहां से मोल निकाल के आप इससे खेलो। हो सकता है वो ये दे दे, वो ये दे दे, वो ये दे दे। आपको वेट गिवन है, वेट से वी कैन कैलकुलेट मोल, और मोल मोल रेशो के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। इसके 2 से 1 मोल बनते हैं या 1 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इतने मोल से कितने रिएक्ट करेंगे? ऐसी मतलब किसी को भी किसी से रिएक्ट करके देख लो। आगे बात समझ में? मान लो अगर वो पूछता मोल ऑफ N2 बताओ, बता दिए। मोल ऑफ NH3 बताओ, बता दिया। कोई पूछे मास बताओ, कोई पूछे मोल ना पूछ के क्या पूछ ले बेटा जी? मास पूछ ले कि मास बताओ जी, मास क्या होगा? वेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ भाई साहब 14 दूनी 28, हाँ या ना? यहां जाओ, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बोलो गेम समझ में आई कि नहीं आई? यहां जाओ, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना होता होगा? 14 + 3 17। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? सब ग्राम में आ गया? नहीं आई बात समझ में? कोई पूछ ले वॉल्यूम एट STP बताओ क्या पूछ ले? वॉल्यूम एट STP। अब नया बच्चा कहेगा सर ये क्या बवाल करा रहे हैं सर? फॉर्मूला होता है N × 22.4 लीटर बेटा। तो N की वैल्यू क्या है? ये रही। इधर देख बेटा, N की वैल्यू क्या है? ये रही। N की वैल्यू क्या है? ये रही। N की वैल्यू क्या है? ये रही। सीधा आंसर। भाई गैसियस मोल के बारे में पूछा था, गैसियस मोल मैंने टोटल निकाल दिया। शब्द क्लियर है, भावनाएं क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात? एक बार दोबारा सुन लो, हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन रहा हो। मैं अगला पूछ लेता हूं आप लोगों से। सुनो सुनो भाई, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा। सुनो भाई, इधर आएंगे सभी बच्चा, बहुत ध्यान से सुन। मैंने तुझसे बोला, एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, मैंने बोला H2 है और ये O2 है, मिलके पानी बना रहे हैं भाई। तुम कहोगे सर बैलेंस तो कर लो, तो बैलेंस का काम तुम्हारा, कर लिया। मैंने बोला भाई इसका जो मास आया ना मेरे पास, वो आया 1.8 ग्राम। कैलकुलेट मोल ऑफ ईच, कैलकुलेट वेट ऑफ ईच, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच। आगे बात समझ में? ये ऑब्वियस है भाई, लिक्विड में रहेंगे, और ये भाई किस में रहेंगे? गैस में, और ये भाई किस में रहेंगे? गैस में। कोई शब्दों में क्लियर है भाई? डेटा समझ में आ रहा है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम इस वेट को मोल में कन्वर्ट करना। और मोल कैसे निकलते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0. अब बताओ क्या दिक्कत रह गई ये बात कहने में कि इसके 2 से इसका 2 बन रहा है, या इसके 2 से इसका 2 बन रहा है? सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बताओ 0.1 से कितना बनेगा? 0.1। और इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, तो इसका मतलब 0.1 से कितना बनेगा? 0.05। बोलो शब्द क्लियर है? मोल आ गए। तो मोल से कैसे मास निकलता है सर? मोल तो मोल होते हैं, मास आते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 16 दूनी 32, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 18। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ये आ गया मेरे पास क्या? मास। क्या आ गया मेरे पास? मास। मुझे अगर कोई वॉल्यूम पूछता तो मैं वॉल्यूम कैसे बताता? N × वॉल्यूम एट STP। क्या फॉर्मूला होता था बेटा? N × 22.4 लीटर। तो N की वैल्यू कितनी हो जाती? 0.1, और 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम। सर ये ऐसा क्यों निकाल रहे हो बेटा? ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ गैस है। गैस का वॉल्यूम STP पर क्या होता है? N × 22.4 लीटर। यहां आ जाओ, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ये आ जाओ सर, ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर लिखने वाला बच्चा गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि सर पिक्चर है अब किसमें? लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या चाहिए होता है? लिक्विड में मुझे डेंसिटी चाहिए होती है। अगर डेंसिटी नहीं है तो मैं वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकता। बोलो गेम समझ में आ गया? भाई मान लो इसकी डेंसिटी गिवन होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। वी हैव मास,
वी हैव डेंसिटी, वी कैन इजीली कैलकुलेट वॉल्यूम, से यस और नो। डेटा समझ में आ गया? वो आएगा नहीं पेपर में, मैं इसलिए इस पर ज्यादा प्रकाश भी नहीं डाल रहा। अभी फिलहाल के लिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। कुशाग्र बता बेटा। स्वास्तिका, स्वास्तिका इज इट क्लियर? श्वेतलीना, वंशिका, आदित्य, डू मैसेज टू मी, डू मैसेज टू मी। कुशाग्र इज इट क्लियर? सबसे पहला काम मोल। देखो भाई दो तरीके थे, या तो मैं तुम्हें पहले मोल निकलवाना सिखाता, मोल से मास, मास से स्टीशियोमेट्री। मैंने एक ही सवाल में तीनों चारों चीजों को जोड़ दिया है, और मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सी नेक्स्ट, नेक्स्ट इधर देख। अब कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से करनी है, बहुत ध्यान से सुनना सभी। देखते हैं कितने बच्चे इन बातों को एक ही बारी में समझते हैं। समझेंगे तो सारे, लेकिन एक ही बारी में समझने वाला बच्चा ऑब्वियस है थोड़ा महत्वपूर्ण तो होता है ऐसी कंडीशन में। सुनना भाई ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी। सी बच्चा, आप लोगों ने एल्केन सुना है? एल्केन CnH2n+2, हाँ है ना? अगर मैं इसमें 3n+1 डिवाइड बाई 2 ऑफ O2 कर दूं तो मेरे पास N ऑफ CO2 बनते हैं और N+1 ऑफ वाटर बनता है। नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। CnH2n+2 प्लस 3n+1 डिवाइड बाई 2 ऑफ O2, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? N ऑफ CO2 प्लस N+1 ऑफ वाटर। क्लियर? N+1 ऑफ वाटर। मैं मान लेता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। सर ये क्या है? इसमें N क्या है बच्चा? इसमें N है नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट वेट करो और आपको लगेगा कि हाँ 10th में अगर ये बात पढ़ा देते हमें तो हमें इक्वेशन कभी भी रट्टा न लगाना पड़ता। ध्यान से देखो, अगली इक्वेशन मैंने बोली CnH2n, क्या ये एल्कीन है? हाँ है ना? इसमें वैल्यू हो जाएगी 3n/2 ऑफ O2 कन्वर्ट होता है N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ वाटर। ठीक है मेरे भाई? और इसमें N क्या रहा होगा? नंबर ऑफ कार्बन। आजा, CnH2n-2, शाबाश, मतलब एल्काइन। तो 3n-1 ऑफ O2 कन्वर्ट होता है किसमें बेटा जी? N ऑफ CO2 प्लस N-1 ऑफ वाटर। ओके, बताइए भाई, क्या इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है ही नहीं। आसानी से ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बेटा क्लियर है? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? आज तुम्हारी क्लास का प्रांजल भी नहीं है ना? प्रांजल नहीं है, और तेरे साथ का जो लड़का है तो वो यही था कल, कार्तिक। कार्तिक भी नहीं है? चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कार्तिक से तो बात हो गई। सी, एक तरफ है एल्केन, एक तरफ है एल्कीन, एक तरफ है एल्काइन। ठीक है ना? 3n-1/2, 3n/2, 3n+1/2 और N ऑफ CO2, N ऑफ CO2, N ऑफ CO2, N-1, N, N+1। चलो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात शामिल नहीं होगी। तेरे को दिखाई दे रहा है? आगे बैठाऊं? आगे आ जा तू, यहाँ आ जा, यहाँ बैठ मेरे पास। इधर आओ, इधर आओ भाई सभी। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये क्या है? आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा इसको पहले मैं रटवा देता हूं। देखो भाई, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्कीन हो, N ऑफ CO2, N ऑफ CO2, N ऑफ CO2 इज कॉमन। क्लियर है? ये क्या रहेंगे बेटा जी? कॉमन रहेंगे। अगर एल्केन है तो +1, अगर एल्कीन है तो सिंपल N, और अगर एल्काइन है तो -1 ऑफ वाटर बनते हैं। ठीक है? और N क्या है यहाँ पर? खुश, नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है? 3n+1/2, 3n/2, 3n-1/2। अरे रट गया ना? बोलो भाई, यहाँ आ जाओ। किसी ने बोला इसको बैलेंस करो, तो तुम क्या ढूंढते हो? जितने कार्बन, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर फलाना मल्टीप्लाई, फिर टिकाना मल्टीप्लाई, किसी को 14/2 कर दोगे, किसी को सिंपलेस्ट बना दोगे। बेटर मेथड क्या है? आपने 2 कार्बन देख लिया और ये देख लिया ये एक एल्केन है। सर कैसे पता लगता है? 3n+2, 3n+2n+2 को क्या कर रहा है? 3n क्या बोलते हैं इसको? 3NH2n+2 को फॉलो कर रहा है। यस नो? तो ये क्या है बेसिकली? सर ये तो एक एल्केन है, और एल्केन है तो भैया जी यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे? तो सर 2। जरा पुट करो वैल्यू। 3 × 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई 1, 2 कितना हो जाएगा वैल्यू? दिस इज 7/2। N ऑफ CO2 और N+1 ऑफ वाटर। बोलो गेम समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दे दो। बेटा सीधा फॉर्मूला यूज करा ना मैंने, N की वैल्यू 2 है, इस 2 की वैल्यू को यहाँ लगा दिया
तो ये फॉर्मूला बन गया पहला, यहाँ लगा दिया तो ये दूसरा बन गया, यहाँ लगा दिया तो ये तीसरा बन गया, अगला एन वहाँ लगा दिया तो ये चौथा बन गया, है ना। अब तुम लोग जानते हो कि यार ये ईथेन गैस होती है, ये भी गैस होती है, CO2 गैस होती है, और भाई कौन होता है अपना लिक्विड। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ सभी। मान लो इस केस के अंदर मैंने यहां पर आपको 3 ग्राम दे रखा है C2H6, कितने ग्राम, 3 ग्राम, और मैंने पूछा है इन सबके मोल बता दो, इन सबका मास बता दो, इन सबका वॉल्यूम बता दो, तो मुझे आंसर बता दो। तो देखो भाई, एक ही सवाल में कितने सारी चीजों को मैंने पिरो दिया है, इसलिए ध्यान से देखो। सबसे पहला काम मोल निकालेंगे, पहले एक सवाल मेरे साथ, फिर दूंगा सवाल, घबराओ मत। एन है मेरे पास, और एन की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो कैसे लिख सकता हूं, सुन। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, और 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। सर आप जानबूझकर ऐसे बना के देते हो ताकि मोल बन जाए 0.1। बोलो गेम समझ में आ गया। मोल बनते ही दिल में हो जानी चाहिए तसल्ली, क्यों, क्योंकि सर 1 से बनता कितना 7/2, तो 0.1 से कितना बनता, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कितना बनेगा 0, समझ रहे हो भावना। देखो मैं तो कभी गलती करता नहीं, लेकिन मैं बच्चों को चाहता हूं कि वो गलती ना करें, उसके लिए ना तो बनाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ईगो पे मत ले जाना, अब ये हम ये भी करेंगे, नहीं करो, ठीक है ना। ये वैल्यू इस तरीके से ही लिखी जाएगी, कितने आ जाएगा बेटा जी 0.7/2, ये आ गए हमारे पास क्या, मोल आ गए। यहाँ आ जा सर, ये 1 से कितना हो रहा है 2, तो 0.1 से कितना होगा सर 0.2, यहाँ आ जाओ 1 से कितना हो रहा है 3, तो 0.1 से कितना हो जाएगा 0.3। बोलो गेम समझ में आया सर, बात समझ में आ गई। सर अगर ये गिवन होता तो आप देखो ना यार, गलती हो ही नहीं सकती। 2 से कितना बनना है 3, आगे बात समझ में। तो 0.2 से कितना बनेगा चेक कर लो, अपनी पता लग जाएगा भाई। 2 से कितना बना 3, तो 0.2 से कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर 0.3, है ना। गलती ही नहीं हो सकती। सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि बैलेंस करने के बाद मोल मोल रेशो हमेशा इक्वेट करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। बता जरा सिया, गेम समझ में आया इतना पक्का। मुझे बता वेट कैसे निकलेगा। सर वेट निकालने का तरीका है, जो भी मोल है उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, और सर मॉलिक्यूलर मास 30 है। हियर यू कैन क्रॉस चेक, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ग्राम ही आएगा, इतना ही लिया था। अगला देखो कितने मोल आ रहे हैं बेटा जी 0.7/2 डिवाइड बाय, भाई का मास कितना हो जाएगा 16, 2 नहीं 32, याद रहे इससे मल्टीप्लाई मत कर बैठना, इसका मास, ठीक है ना। मैंने याद है ना, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे इसको डिवाइड करने की कोशिश नहीं करी। आ जाएगा आंसर। अगला कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय कितना, कितना हो जाएगा 44 होता होगा, 12 है 16, हाँ 44। यहाँ आ जाओ 0.3, और पानी का मास कितना होता है 18। सर वॉल्यूम पूछा है, सर वॉल्यूम गैस का ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे, n × 22.4, याद रखिए बेटा 22.4 ये फॉर्मूला है, n × 22.4 लीटर इज व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। क्या इसका भी निकालोगे ऐसे, नो, क्योंकि यहाँ पे तो सर डेंसिटी लगेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम होता है। बाय डिफॉल्ट वाटर की डेंसिटी 1 हो रही है, तो यहाँ मास ही वॉल्यूम है। सिद्धानी क्लियर हुआ बेटा, बता नेहल 100% क्लियर। देख आज की क्लास में सवाल बहुत दासू होने वाले हैं बेटा, इसको पीछे कर लियो, इसलिए कह रहा हूँ। देखो 2, हाँ इसको कंबशन ही कहते हैं बेटा, कंबशन रिएक्शन के ही टाइप है। आज की क्लास में आप लोगों के आंखें खुल जाएंगी भाई, मस्ती से चीजों को पढ़ते चले जाओ, बाकी काम हमारा है। आराम से चीजों को सीखो। और मैं एक बात और बताऊं कैसे निकाल रहे हैं कोशाग्र, वाटर हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, वाटर लिक्विड में लेके उसके मोल को मास से मल्टीप्लाई करके, हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, और डेंसिटी को मानकर चल रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी कभी गिवन ना हो तो क्या मानकर चलते हैं बेटा 1, तो 1 इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मास अपन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा कुशाग्र, क्लियर है। बेटा जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, किसका, हाइड्रोकार्बन का, अंतर है कंबशन ऑफ कार्बन एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब भी मैं कंबशन करता हूं, यस देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, वाटर का क्या होता है, रिलीज होता है। अगर वो मेंशन कर रहा है कि भाई रिएक्शन मान लो, रिएक्शन मान लो, देखो एक चैम्बर में हो रही है, बात को समझना कुशाग्र, बात को ध्यान से सुन बेटा। रिएक्शन एक चैम्बर में हो रही है, चैम्बर में होने के बाद वाटर की वेपर ऊपर उड़ी, कंडेंस भी तो होंगी, नहीं बात समझ में। अगर उन्होंने बोला है,
अगर उन्होंने बोला है कि वाटर क्या है, गैस है, ऑल्दो जब भी मैं कंबशन करता हूं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में मिलते हैं हम लोग, गैस की फॉर्म में। लेकिन मेंशन हो जाए अगर पेपर में कि वाटर क्या है, लिक्विड है, आप उसको कंडेंस कर दिया है, तो आप उसको लिक्विड मानकर ही चलेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर कंडेंसेशन है, या मैं कहूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, या उसको प्लेटफॉर्म को खोल रखा है, तो जो भी वाटर है वो एज ए वेपर निकलेगा, और वेपर का मतलब यहां पर गैसियस है, और गैसियस में फिर वही काम होगा जो वॉल्यूम एट एसटीपी के साथ हो रहा था। ठीक है कुशागर, क्या बात समझ में आई मेरी, बोल जल्दी। क्या ये डेटा क्रिस्टल क्लियर है बेटा? डू मैसेज टू मी। चले भाई आगे, चलिए आगे देखिए, इधर आइए आदित्य बेटा, आगे देख, नोट कर लिया होगा सभी ने, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट, अब मुद्दे की बात आती है यार, एक लिमिटिंग रिएजेंट नाम का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग जो है समझ लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये भी निपटा ही लेते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनो भाई, मान लो मैंने तुमसे बोला C2H2 है, इसमें मैंने ऑक्सीजन डाला और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, CO2 में, और साथ में रिलीज हुआ कौन, पानी। इस बार मैं कहता हूँ कि कंप्लीट कंबशन है, और ये गैसियस सिस्टम है, ये भी गैसियस सिस्टम है, ये भी गैसियस सिस्टम है, और ये भी गैसियस सिस्टम है, ठीक है ना। और इसका मास मैं ले लेता हूँ कितना, 12 दूनी 24 और 2 26, 2.6 ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि वेट मुझे गिवन है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, मोल। मोल आ गया 0.1, है ना। लेकिन आप यहाँ स्टीशियोमेट्री को ना भूलें, तो पहले आप इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग का रूल क्या था सर, ये एल्काइन है, एल्काइन में क्या होता था 3n - 1/2, यानी कि 3 × 2 6 - 1 5 5/2, ये पिक्चर 2, और ये पिक्चर कितना बेटा जी 1, n-1 ऑफ वाटर। अब खत्म हो चुका है, अब ये सवाल खत्म हो चुका है, इसमें अब कोई दम नहीं है। श्रेयांश, श्रेयांश नाम है ना, श्रेष्ठ नाम, श्रेष्ठ है तेरा, सही है, हो जाएगा श्रेष्ठ। पता लगा, देख दोस्त, मोल निकालने का गेम है, मोल आ गया ना समझ में, तो स्टीशियोमेट्री डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाती है, ठीक है। घबराएगा नहीं, जहां डाउट लगेगा वहां पूछेगा। हो गया भाई, रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाने दो मुझे। अब 1 घंटा पूरा हम पे छोड़ो भाई। अब देखिए चीज़ें कैसे बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ मैनेज करता हूँ, और आप लोगों को चीज़ें सिखा देता हूँ। टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट, है ना। आगे चलते हैं, आ जाओ भाई, इधर आओ। चलो जी, टॉपिक आ चुका है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार, दमदार टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। देखो भाई, हम लोग ना समझाने पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं रादर देन लिखवाने, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा तो लिख तो तुम लोग ऑटोमेटिकली भी लोगे। बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी। देखो मुद्दे की बात ये, एक टर्म सर ने लिखी है लिमिटिंग रिएजेंट, इसी को कहीं कहीं मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लिखा हुआ देखा है, तो ठीक है यार, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लिखा हुआ देखा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे मान लो A है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में, तो ये वाली टर्म मानी जाती है केमिस्ट्री में रिएक्टेंट, पता है आप लोगों को, और ये वाली टर्म मानी जाती है क्या, प्रोडक्ट। देखो कितनी सिंपल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं। एक्चुअल में ना रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम है सबस्ट्रेट, नाम सुना है, और दूसरे का नाम होता है रिएजेंट। आगे बात समझ में भाई। किसी ने कहा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, किसी ने कहा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या दिक्कत है, रिश्ता वही सोच नहीं, हाँ या ना, बोलो भाई, है तो एक ही चीज के प्राणी ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आई, तो है तो एक ही चीज का पार्ट ना। चलो बात समझ में आ गई। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो एक स्टेट आती है जिसका नाम है इंटरमीडिएट। क्या आती है, इंटरमीडिएट। इस बार अभी 6 तारीख को पेपर हुआ जेईई मेन का, वही सवाल, इस ग्राफ में कितने इंटरमीडिएट है, खत्म सवाल, ठीक है ना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जैसे ग्राफ है, इस ग्राफ में ये टर्म आ गई ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इसका, इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी डाउन आएंगे वो सभी क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, राइट। सी, इंटरमीडिएट के बाद बनता है क्या, प्रोडक्ट। ये बात मैंने ऐसी बता दी, बस अपनी इच्छा से ले। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी। मान लेते हैं तुम लोग चाय बना रहे हो, मान लेते हैं कि मैं ना श्रेष्ठ के घर जा रहा हूं, और श्रेष्ठ के घर पे मैं जा रहा हूं, और मैंने पहले ही कॉल कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूं, चाय वाय का इंतजाम रेडी रखना। तो श्रेष्ठ क्या करेगा, ये अपने घर पे बोलेगा, और घर पे बोलेगा, इनकी मदर बोल जाएंगी, इनको कहीं काम होगा कुछ, मान लेते हैं।
तो उन्होंने बोला कि भाई देखो चाय बनाने के लिए ना कुछ कुछ कंपोनेंट है, उसका ध्यान रखो। सर आ रहे, कितने कप चाय पीएंगे? 1 कप चाय पीएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड इसको बता दिया, ये रसोई में जाता ही नहीं था, मान लो इस टाइप का बच्चा है। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, आपको जो पानी चाहिए ना वो चाहिए 10 ग्राम चाय बनाने के लिए, बात आई समझ में। और आपको जो चीनी चाहिए वो चाहिए 5 ग्राम। आपको जो टी लीफ चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, लिख दो टी लीफ, ये क्या है? शुगर। और ये क्या है बेटा जी? वाटर। ये चाहिए आपको 2 ग्राम, मान लो, ठीक है भाई। उबाल उबाल मार के बहुत बढ़िया चाय बन जाएगी। आगे बात समझ भाई। तो मान लेते हैं कि भाई ये रेसिपी इनकी मदर इनको बता गई कि सर आएंगे तो ये काम कर लियो, अच्छी चाय बन जाएगी। ये खुश है कि अच्छा दूध तो डाला नहीं, हम भी नहीं जाते तुम भी नहीं जाते, मतलब रसोई में खत्म हो। लड़कियां भी बैठी वो भी नहीं बता रही सर। मिल्क है, ग्रीन टी बना लो, उसमें भी तो कुछ डलता होगा। देखो मिल्क मान लेते हैं भाई 5 ml मान लेते हैं, 5 ग्राम ही मिल्क मानते, ग्राम की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। ऐसा बता दिया कि भाई जो 5 ग्राम है वो तो मिल्क है, 10 ग्राम जो है वाटर है, और हमारे पास शुगर कितनी है? 5 ग्राम, और टी लीफ कितना बेटा जी? अब इसको लगा के अकेले आएंगे सर, सर एक और सर को साथ ले गए। अब इसके सामने टेंशन। तो इसने सोचा बहुत सिंपल मैथमेटिक्स, जो भी ले रखा उसको डबल कर दूंगा। तो इसने क्या काम करा, 2 कप चाय बनाने के लिए जो मिल्क है उसके अमाउंट को कर दिया 10 ग्राम, और रसोई में था भी। इसने जो वाटर का अमाउंट है ये भी डबल कर दिया, कितना कर दिया बेटा जी? 20 ग्राम। इसने शुगर के अमाउंट को भी डबल कर दिया, 10 ग्राम। लेकिन जैसे ही ये चाय पत्ती की तरफ गया, चाय पत्ती तो उतनी ही थी, चाय पत्ती तो उतनी ही थी, 2 ग्राम। तो अब समस्या आ गई। इसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी कम कड़क चाय पी लेंगे, कर देते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा, क्या इसी टेस्ट की चाय बनेगी? हाँ या ना में जवाब दो। तो इस रिएक्शन में लिमिट किसने दी? चाय पत्ती ने। इस रिएजेंट का नाम रखा गया लिमिटिंग रिएजेंट, और इसकी अमाउंट से ही कितने कप चाय बनेगी दैट विल डिसाइडेड। हाँ या ना? 2 बातें बताई। क्या बताया? पहला, द रिएजेंट which is completely consumed during the reaction। आगे बात समझ में? that is limiting reagent and other reagent are excess reagent। बाकी अभी सभी क्या है भैया जी? एक्सेस है, है ना। बाकी सभी रिएजेंट क्या हो गए? एक्सेस रिएजेंट। और यही डिसाइड करेगा कि कितने कप चाय बनेगी। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का सुनो सुनो, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, बताओ क्या बोलना चाहिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन। द reagent which is completely consumed during course of reaction or during the reaction, course of reaction known limiting reagent। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? है ना। और अदर्स जो बच जाएंगे आर एक्सेस रिएजेंट। बाकियों को क्या कहेंगे बेटा जी? एक्सेस रिएजेंट। काम की बात इसमें नोट डालकर लिखने वाली यही है, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सुंदर बात है बेटा जी, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला? रैम को लिमिटिंग है और बाकी ज्यादा है तो एक्सेस रिएजेंट। हाँ ठीक है, जिसकी वजह से रुकावट आए, ठीक है बेटा। द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन नॉन लिमिटिंग रिएजेंट, अदर आर एक्सेस रिएजेंट दैट कंट्रोल दैट सब्सटेंस विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली लिमिटिंग। ठीक है यार, ये बेसिक बातें थी। काम की बात सुनो, जो मजेदार बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, चेक कैसे करोगे। सुनो भाई, ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से सुनो भाई। ये ए है, ये बी है, और ये कुछ प्रोडक्ट है। मान लो भाई 2 ही रिएक्टेंट है, मान लेते हैं। इनमें से कोई एक लिमिटिंग होगा और एक क्या होगा? एक्सेस। सुनो, मान लो इसकी स्टीशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टीशियोमेट्री क्या है? 2। इसके पास मोल है 6 मोल, और इसके पास मोल कितने हैं बेटा जी? 10 मोल। तो बताओ कौन लिमिटिंग है? अब देख के तुम्हें क्या लगेगा? भाई लिमिटिंग है। लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक कहती है सबसे पहले मोल निकालो। मोल आ गया तेरे पास, उसको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी कि इस नंबर से। तो मोल कितना है? 6 डिवाइड बाय 1,
है ना। यहाँ जाओ, ये मोल कितने आए 10 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 5। जो वैल्यू कम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं आए ना। कितने बच्चों को आ गया एक ही बारी में रेजर हैंड कि सर डेटा क्लियर है। कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्या निकालना है, मोल निकालना है। केवल और केवल स्वास्थ्य का क्या निकालना है बेटा, मोल निकालना है। सबसे पहले मोल निकालो, जो भी आगे नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करो। सबसे पहले मोल निकालो, जो भी आगे नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करो, और जो भी वैल्यू बनती है उस कम जो वैल्यू होगी उसका नाम लिमिटिंग, और जो ज्यादा बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेस। अगला सवाल देख, इधर आ। कह रहे हैं कि तुम्हें एमजी और सल्फर को मिला के दे दिया गया 2-2 ग्राम, जिससे एमजीएस बनता है। पहला सवाल, कितना बनेगा एमजीएस। दूसरा, एक्सेस रिएजेंट जो बच जाएगा उसका अमाउंट कितना होगा। सवाल आ गया समझ में। इधर से खुश, लिख मत बेटा, ध्यान से सुन, सौम्य ध्यान सुन बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। एमजी प्लस सल्फर कन्वर्ट इनटू एमजीएस, या सुनो, और ये 2-2 ग्राम है। कितने कितने ग्राम है, 2-2 ग्राम। आपसे पूछा कितना ग्राम एमजीएस बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सर्किट ट्रिक के अनुसार मोल 2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमजी, जो कि पता होना चाहिए आइडियली। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1/12। ये वैल्यू कितनी आ गई 2/32। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/16। बताओ 1/16 छोटा या 1/12 छोटा। जो नीचे बड़ा वो ऊपर छोटा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो बेसिकली क्या होता है, छोटी टर्म होती है। तो नहीं वाली बात समझ में आई। और जो वैल्यू कम वही होगी। अरे नहीं नहीं, अभी तो मोल आए। ट्रिक क्या कहती थी, मोल डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्री, मोल डिवाइडेड बाय स्टीशियो। बाय डिफॉल्ट आंसर ही आ रहा है, लेकिन ट्रिक को मत भूलना भाई, ठीक है। ये तो ट्रिक पहचानने के लिए कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। काम तो देखो मोल से ही होने, जिसकी वैल्यू कम वही कौन है बेटा जी, लिमिटिंग रिएजेंट। मान लिया, बोलो भाई ये बात मान ली। कैसे ये वैल्यू मैंने लिखी है, चलो सुनो। अब कुछ नहीं करना, अब गेम खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, गेम खत्म। ना तुम्हारे लिए मास कुछ है ना कुछ, केवल और केवल देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है। आप कहोगे बिल्कुल बैलेंस। देख, 1 mg 1 सल्फर, 1 mg 1 सल्फर, डन। मैं कह रहा हूं इसका कितना बना रहा है बेटा 1, तो इसका इतना मोल, इसका कितना बनाएगा 1/16। ये आ गए इसके मोल। कोई पूछे मास बता दो, भाई ये बच्चा गिरी है या नहीं। एमजीएस के मोल तुम्हारे पास है, कोई इसका मास पूछेगा तो क्या आप इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। ये कोई पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 कितना 56 को मल्टीप्लाई इधर कर दे तो वेट कितना आ जाएगा बेटा जी 56 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है 16 48 और बचे 8 16 85 3.5 ग्राम, हाँ है ना। हाँ लेकिन वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना। क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ ये बात समझ में आई। 3 ये किसका वेट है, ये वेट एमजीएस का है, जिसमें ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा। कोई पूछे इसके वेट बताओ तो सर देखो दोनों वेट मिलाओ जरा कितना आ रहा था 4 ग्राम, और टोटल कितना बन रहा है भाई, ये तो कंप्लीटली खत्म हो गया होगा, तो इसका मतलब एमजी का वेट कितना हो गया 0.5। तो कोई पूछ ले 1.5 नहीं गधे। एक्सेस रिएजेंट वेट बता, तो आप कहोगे सर टोटल वेट कितना है 4 ग्राम और कितना बन रहा है प्रोडक्ट 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 ग्राम नहीं आ रहा। क्यों, खुश बता बेटा, क्लियर। अरे बेटा समझ में आ गया, श्रेष्ठ, क्लियर। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल आएगा यादव जी, क्या करेंगे उसमें, सबसे पहला काम मोल निकालेंगे, मोल के बाद स्टीशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू कम होगी उसी से फिर फर्दर रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। उसी से मैंने प्रोडक्ट बनाना है मोल की टर्म में, और मोल से मास निकालने में हम लोग माहिर हैं। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। क्या मैं मानकर चलूं ये बेसिक छुटपुट टाइप के सवाल कर लोगे आप लोग, नोट करो लाइट की स्पीड से, जल्दी से नोट कर लो भाई। वाह, कल कोई हमने रील डाली थी, अभी मैम ने मुझे उसका वो भेजा है, 12 घंटे में 7 के लोगों ने देखी है वो। सही चल रहा हमारा यूट्यूब भी। योर चैनल गॉट 50,000 व्यूज इन लास्ट 28 डेज। मतलब बच्चा देख रहा है भाई, गुड। अरे हैं भाई, मैंने तो अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, जब तक पढ़ाऊंगा जब तक मन से पढ़ाऊंगा। जिस दिन शरीर और दिमाग काम करना बंद करेगा उस दिन ऐसे नहीं बैठूंगा, नहीं, उस दिन छोड़ ही दूंगा, नहीं। चलो भाई आगे देखें, आगे मूव करें, श्रेष्ठ
आगे देख बेटा, तो ये सवाल बेसिक था यार, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है तो अगला कर लो, फिर अगले के बाद ये मैं दुविधाई दूर कर दूंगा सारी, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करोगे। सवाल है P4 है 1.33 ग्राम, O2 है 5.07 ग्राम। देखो मैंने बैलेंस करके दे दिया है, तुम्हें पेपर में नहीं आएगा बैलेंस करके, ठीक है ना। आपसे पूछा भाई का मास बता दो, समझ रहे, सवाल उनका एक ही होता है। सवाल पूछते आपसे पूछेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, पहली बात। दूसरा पूछेंगे मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। चलो बताओ बेटा, लग जाओ जल्दी से, बहुत ध्यान से। कुछ आकर मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन बडीज, चलो ठीक है, जल्दी सवाल करो, जल्दी से आंसर करो यार, इस सवाल का बेसिक सवाल है। हो गया क्या यार? श्रेष्ठ बता बता बेटा, क्या करना चाहिए सिया? वैल्यूज बताऊं? नहीं, हाँ पॉइंट में ही आएगा तो। माइनस में आंसर है, क्या कह रहा है? चलो इधर आओ। सबसे पहला काम आपको लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान करना। कैसे करते हैं बेटा इसकी पहचान? सर सबसे पहला काम बहुत सिंपल है, आप देखो सर, सबसे पहला काम मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला 1.33 और ये 31 है तो 31 इंटू 4 कर देगा तो 4 और 4 थी 12। इधर आ जा, 5.07 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से बेटा? 16 दूनी 32, इक्वेशन को बैलेंस करते हुए। डन, आगे आ जाओ। सर ये तो मोल आ गए सर। अब मुझे ट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दूं इसको? 5 से। 5 से इसको डिवाइड करूंगा 1 बाय लगभग 32 आ रहा है और ये 1 बाय बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? छोटा ही होगा ना। नहीं आया समझ में? हे खत्म बच्चों। मैंने इसको लिखा 5.07 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय कितना? 5 है ना, तो डिवाइड बाय 5 का मतलब यही तो होता होगा लगभग 1। चेक ही तो करना है, पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है? चेक ही तो करना है। 1/32 और ये आ रहा लगभग 1/124। देन विच वन इज लेस? दिस वन इज लेस। खत्म बात। मतलब भाई तुम्हारा काम बाद में होगा, तुम्हारे हमारे तो जो हो वो यही हो, है ना। अब इसका एक भाई का कितना बना रहा है, तो इसका मोल इसका कितना बनाएगा? तो आप कहोगे सर 1.33 डिवाइड बाय 124 मोल आ गए सर। सीधी और स्पष्ट बात। भाई किसी के मोल तुम्हें पता हो, तुम्हें मास निकालना हो, तो बस मोलर मास से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। तो बताओ जरा, सीधा सीधा लिख दूं मैं 1.33 डिवाइड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास 284। शायद कट लेगा ये। कितने से? ओ माय गॉड, कितने से कट रहा है? कहां कट रहा है बे? बताओ कौन सा? 0.01 आ रहा ना ये। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा? 3.26 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शाबाश, हुआ बेटा आदित्य आंसर सही बता यार। अब तो हो गया होगा ना कवर। और एक्सिस रिएजेंट कोई पूछ ले तो सर इतना ग्राम दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर लो सर, इसमें से माइनस कर लो, खत्म। अरे हो जाएगा। आदित्य बता, हो जाएगा बेटा? अभिक अभी अबे अभिक और अबे इन दोनों दिमाग में रहते हैं मेरे एक साथ पैरेलल। चलो आगे मूव करें। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई। अभी तक जो भी पढ़ा दोस्त, इधर आओ। अभी तक जो भी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया उसमें सबसे पहली दिक्कत आ रही थी कि बार बार बैलेंसिंग करनी पड़ रही थी, है ना। बैलेंसिंग के बाद फिर मोल से मोल निकाले। चलो ये तो बच्चागिरी के सवाल है, तो बैलेंसिंग हो गई। अगर मैं तुमसे पूछूं प्लेटिनम पीटी react with HNO3, react with H2SO4, react with HCl, react with Phala, react with Dica, so many reagents are there and convert into this. Are you able to balance? तुम क्या हमसे बिना होगा? आगे बात समझ में? तो उसके लिए एक मेथड यूज हुआ POAC, प्रिंसिपल ऑफ
एटम कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जितने एटम लेफ्ट में आ रहे हैं आइडियली उतने ही एटम कहां होने चाहिए, राइट में। ये क्या रूल है इसके बारे में समझिए, और बात भी देखो बिल्कुल सही है, बात समझने की कोशिश करिए। अगर मैं दोनों एटम को इक्वेट कर पाया, सोचो अगर मैं दोनों एटम को क्या कर पाया, इक्वेट कर पाया, तो ऑब्वियस आई कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास और जो भी टर्म्स है। कैसे? सी पहली बात पीओसी के बारे में सुन लो भाई, सुनो, दिस इज नॉट इन योर सीबीएसई, ये डायरेक्ट मेथड है, और एंट्रेंस के लिए आप स्टीशियोमेट्री 1 के सवालों को अभी जितना भी मैंने करा दिया उन सवालों को दोबारा से करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल, इन्हीं के ऊपर सवालों को करते चले जाएंगे, और देखो आंसर क्या चुटकियों में आपके आंसर आएंगे। देखिए सी, बहुत ध्यान से देखते चले जाए प्यारे बच्चों। आओ, पीओसी में सबसे पहली बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर फॉलो करती है। मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, फलाने से एक फॉर्म से दूसरे दुनिया भर की बातें बेसिक होती हैं। ये अप्लाई करना है केवल और केवल किस पर, एक्सेस रिएजेंट पर अप्लाई करोगे तो कुछ केसेस में आंसर आ भी जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको आइडियली किस पर अप्लाई करें बेटा जी, लिमिटिंग। बचना है तो सीधा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट चुने जिस मेथड से हम लोग चुनते थे, और सीधा सीधा क्या करना है उसके बाद हम लोगों को पीओसी लगाना है। फिर अप्लाई एटम टू एटम, मतलब खेल किसका है, एटम टू एटम का है। फिर नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, दिस इज द मार्वलस पॉइंट। आई बात, इसमें लोग हो गए खुश, तालियां बजाने लगे कि भाई ये गेम अच्छा है भाई, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो आपको बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे सर, समझ नहीं आया। देखो मैंने तुमसे बोला तुम्हारे जीवन में कार्बन है, एक्स कार्बन है और वाई ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो गई दोस्त, या ऐसे कर लेते हैं, एक्स कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, वाई हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो गए कार्बन जेड में और ऑक्सीजन कितने में है, ऑक्सीजन हो गया किसमें, जेड लिख दिया, और कुछ बोलते एक्स वाई जेड, पी लिख दे, ए लिख दे, है ना, ऑक्सीजन ए में, और साथ में रिलीज हुआ कौन, हाइड्रोजन। कौन रिलीज हुआ बेटा जी, हाइड्रोजन। मान लेते हैं हाइड्रोजन रिलीज हो गए, वाई क्यों लिख रहा हूँ यार, बी लिख देते हैं बस, है ना, भावनाओं को समझो यार, है ना। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि पीओसी किस पर अप्लाई करनी है, एटम टू एटम, यानी कि मैं यहाँ कार्बन पर अप्लाई कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, POAC ऑन कार्बन। ऑल तो मैं जानता हूं कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पर अप्लाई करते हैं, और मैं मानकर चल रहा हूं कि इस समय ये लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा। क्या होगा ये, लिमिटिंग रिएजेंट। सी, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कितने कार्बन हैं, तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय कार्बन जिस कंपाउंड में है उसके मोल ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज CXHY। नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो, नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ दैट कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, बराबर। अब कितने कार्बन है, Z, समझ रहे हो नंबर, बात क्यों है, नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीप्लाई, अब जिसमें कार्बन है उसके मोल कितने हैं, मोल ऑफ दैट CZOA। नहीं आई ना बात समझ में, अरे बोल दो सर, नहीं आए सर समझ में, कोई बात नहीं, मुझे बताओ पीओएसी में हाइड्रोजन पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं, बताओ चलो, हाइड्रोजन पर मैं अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई करूंगा सर, Y मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ C6CXHY, हाँ या ना, इज इक्वल टू कितने बेटा ये हाइड्रोजन, B, और किसमें है सर, मोल ऑफ दैट हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे नहीं आया समझ में, पक्की बात, डेटा समझ में आ जाएगा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा सर, कैसे करेंगे सर, कोई आइडिया नहीं लग रहा सर, बड़ा ही बेसिक सा जीवन हो गया है सर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब गेम को समझने की कोशिश करो। तुमने जो बड़े बड़े सवाल निकालने की कोशिश करी है, ये काम तुम्हारे चुटकियों के हैं, इसलिए ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमने क्या क्या निकाला जरा मुझे बताओ। सर हमें दिया हुआ था ये वाला मास, कहाँ गया, सवाल से शुरू करते हैं ना सीधा, लिमिटिंग रिएजेंट के, कहाँ गया ये, हमें दिया हुआ था सर ये मास, है ना। अच्छा, मास से आई कैन इजीली जज द लिमिटिंग रिएजेंट, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया, कैसे स्टीशियोमेट्री से मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब नाटक करके ये मैंने देख लिया भैया ये वाली वैल्यू कम है और इसका नाम क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, पहचान लिया। बस अब काम से सुनो मेरी बात, जो लिमिटिंग रिएजेंट उस पर मैं पीओसी लगा के दिखा रहा हूं, मुझे बताओ कितने सल्फर एटम है, आप बोलोगे सर पेन बदल लेते हैं, बिल्कुल आप बोलोगे भाई कितने सल्फर एटम, आप बोलोगे सर एक। बेटा जो सल्फर एटम है उसके मोल क्या है सर, मोल ऑफ सल्फर, क्लियर है, ये बराबर हो गया सर।
अब प्रोडक्ट में सल्फर देखो कितने हैं सर, एक, और जिसमें है उसके मोल, तो भाई साहब के मोल थे 1 इंटू 1/16 और 1 इंटू मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, कितना होता है मॉलिकुलर वेट इसका 56, 54, 56, 56 को इधर ले जाओगे तो 56/16। देखिए ये आइडेंटिटी बनी थी तेरी। हजम करने में समय लगेगा पर करो। समझ में आया भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को? बिल्कुल सन्नाटा पै गया एकदम, क्या हुआ जाना, ये ज्यादा इतने दिनों से क्या कर रहे थे हम लोग, है ना, ये अचानक से यही करना है तो पहले बता देते। वन लाइन सोल्यूशन क्या बोला, कितने सल्फर है, एक, जिसमें है उसके मोल बराबर कितने सल्फर है, एक, जिसमें है उसके मोल, जो पूछे फटाक से आंसर। सर चलो मान लेते हैं ये लग गया, अगले पे लगा के दिखाओ सर, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तुम इतनी बात पहचान गए कि भाई अपना कौन है, इसमें कोई बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पता हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और जनरली पीओसी के सवालों में दे देते हैं कि फलाना इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, और जब एक ही रिएक्टेंट होगा तो वही लिमिटिंग है, फिर आगे बात समझ में, ये भी देखना। मैं मान लेता हूं भाई साहब अपने कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, आ जाओ मुझे बताओ अगर ये लिमिटिंग है तो इसी पर पीओसी लगेगी, और यहां पर कौन है जी फास्फोरस है। आ जाओ सर, देखो फास्फोरस कितने फास्फोरस है सर 4, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा मोल्स ऑफ फास्फोरस, कितना हो जाएगा बेटा जी मोल्स ऑफ फास्फोरस, सुंदर बात, ये बराबर हो जाएगा किसके सर, कितने फास्फोरस हैं सर 4, मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ P4O10। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे कुछ तो बोल दो। अब इसको 4 से करूं या कैंसिल कर दूं, खत्म करूं, मोल्स ऑफ फास्फोरस चेक कर लेते हैं सर, कितने मोल्स आए थे चेक करके बताओ सर, ये आए थे सर 1.33 डिवाइड बाय 124, बहुत सुंदर, भाई के मोल गिवन वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था इसमें, देखिए यही तो आएगा बच्चा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये मजा आ गया, बोल दो, घबरा तो नहीं रहे। फिर मैं वही कह रहा हूं, जर्नली सवालों में लिमिटिंग रिएजेंट आपका आ जाता है, माना बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन उस बात से तो बच गए ना यार, वो तो इससे उधर गए उससे इधर गए, उस चीज से तो बच गए ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअली सीख गए। मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट की असली एप्लीकेशन कहां नजर आएगी पता है, जब सवाल ऐसा आएगा प्लेटिनम रिएक्ट विद HNO3 रिएक्ट विद फलाना रिएक्ट विद ढिकाना फलाना ढिकाना और उससे बन गया और कुछ नया, तब तुम्हें समझ में आएगा मेथड कितना भयंकर है ये। सीधा प्लेटिनम कितने हैं मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ प्लेटिनम जिसमें वो कंपाउंड में प्रेजेंट है, इजिकल टू जो कंपाउंड में प्लेटिनम कितने हैं मल्टीप्लाई बाय उसके मोल, खत्म आंसर। किसका नहीं, ये तो लिमिटिंग है ना बेटा, इसी से तो निकाला है, ये 3.2 ग्राम नहीं आ रहा था आप लोगों का, ये भगवान मैंने तो तुझसे ही पूछा था ना, ये तो नहीं नहीं 3.04 आ रहा है बेटा, ये वेट यहां पर 3.04 आ रहा है, ठीक है कर लोगे, बोलो कंफ्यूजन है तो दोबारा कराओ, पक्का, तो ये डेटा समझ में आ जाएगा श्रेष्ठ, पक्का। अगला सवाल करके दिखा दें, अच्छा अगला तो कुछ है ही नहीं, अगला मैं ही दे देता हूं सर, अगर रिएक्शन में 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो दोनों में फास्फोरस हो सारे ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, ले भाई सवाल दे देता हूं, तेरी इच्छा है तो नोट हो गया क्या, अरे नोट हुआ, लगाओ जल्दी से निशाना इस पे, जल्दी नोट करो। बिल्कुल सही है कुशागर, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट के सवालों में वो लिख देता है, मानो पता लग जाता होगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट, एक सवाल करा रहा हूं अभी डाउट क्लियर हो जाएगा सर। कुशागर कह रहे हैं सर काम तो वही रहा ना सर, बैलेंस तो हमें करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अभी देख लिमिटिंग रिएजेंट का जो मेन उद्देश्य है वो इन सवालों पे थोड़ी है, वो तो उस सवाल पर है जिसकी बैलेंसिंग तुम कर ही ना पाओ, और कर सकते हो तो बताओ मैं अभी देता हूं। चलो अगला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेरे प्यारे बच्चों सीखिए, सवाल कह रहा है, अंग्रेजी में बहुत सारी बात तो कहने के बाद बस ये बात निकल के आ रही है कि प्लेटिनम नाम का एक रिएक्टेंट है, उसके साथ HNO3, उसके साथ H2SO4, उसके साथ पता नहीं क्या क्या मिलके एक कंपाउंड बनाता है जिसका फोटो ऐसा है, प्लेटिनम 2 C2 H2O3, और जो है यहां क्या लिख देगा, कुछ भी लिख दे, मतलब समझ रहे हो मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मैं कुछ भी लिख रहा हूं इस समय, यही तो पीओसी का गेम है, कुछ भी लिखो आंसर आएगा।
और ये पेपर में गिवन होगा भैया ये कितना दे रखा है 1.95 ग्राम दे रखा है। आगे बात समझ में, आपसे पूछा भाई का मास बता दो, आगे बात समझ में कुशाग्र, तो क्या काम करना है, करो बैलेंस। ठीक है, तो जिसने बैलेंस करने की सोची हो गया, क्या काम करना पड़ेगा, मोल। सर मान लो कि जो बार बार रिएक्ट कर रहा है वही अपना कौन है बेटा जी, लिमिटिंग रिएजेंट है। आगे बात समझ में, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। भाई साहब के मोल निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास 195 होता है, ये पिक्चर आ जाती है 0.01, है ना। अब अप्लाई, कौन अप्लाई करना है बता, अप्लाई POAC ऑन लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज PT। चलो जी सर कितने हैं, एक मोल कितने हैं सर 0.01 बराबर कितना, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट फलाना, लगाते रहना भाई, हो जाएगा। बोल दो, वेट जिसका निकालना है, ये पूरे कंपाउंड का वेट है, यही पूछ रहे थे। कुशाग्र क्लियर हुआ, मॉलिक्यूलर मास देंगे थोड़ी निकालना होता है ना, जैसे प्लेटिनम का 195 इंटू 2 प्लस 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, जो भी कैलकुलेशन है। अब इसमें मेंशन है एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है ना, बाकी तुम्हें सीरीज ऑफ रिएजेंट नजर आ रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा वही प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, वही क्या है आपका बेटा जी, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। इंटू 2 बिल्कुल करेंगे, इंटू 2 क्यों, क्योंकि सर ये प्लेटिनम कितने हैं, दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 जरूर करके चलना, मल्टीप्लाई बाय 2 जरूर कर देना। आदित्य अवनी समझ में आ रहा बेटा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। चलो मान लेते हैं, अगला सवाल में लिख रहा हूं, होप आप लोग इस सवाल का आंसर इफेक्टिवली मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं श्रेष्ठ इस सवाल का आंसर सबसे पहले बताएगा, बाकी उम्मीद ही कर सकते हैं। पूछा हुआ इन व्हाट मोलर रेशो P4 and O2 must be added in a reaction to form P4O6 and P4O10 in 2:3 मोलर रेशो, 2:3 मोलर रेशो। चल बेटा मोलर रेशो सोचो, 100 मिल, सोचो बेटा, सोचो समझो और बता दो क्या करना होगा इस सवाल के अंदर। पता है सवाल क्या कह रहा है, आप लोग समझ में आ गए सवाल क्या है। सवाल है कि यहां पर P4 है और ये O2 है, आपस में मिलके P4O6 दे रहा है और P4O10 दे रहा है, यही तो है ना भाई सवाल। इसका रेशो है कितना 2 और इसका रेशो है कितना 3, 2 और 3 के रेशो में ये पिक्चर जो है बांध ली गई है, क्लियर। फिर आप लोगों से पूछा है इसको बताओ किस रेशो में जोड़ू कि एक्चुअल में जो मोल रेशो आए वो वहां ऐसे आए। तो आपको क्या काम करना है, एक बार फॉस्फोरस पे POAC अप्लाई कर दो। क्या काम करना है बेटा जी, अप्लाई POAC ऑन फॉस्फोरस। चलो करो मेरे साथ, सुनो, हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम आर देयर, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ फॉस्फोरस। क्या गेम समझ में आया, बराबर बेटा कितने फॉस्फोरस है 4, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ दिस कंपाउंड, कितने बेटा जी 2, प्लस कितने बेटा जी 3, मल्टीप्लाई बाय कितने फॉस्फोरस है 4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 8 आ रहा है, ये 12, 8 12 20 और 20 4, ये पिक्चर आ गई। मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितना आना चाहिए बेटा जी 5। नहीं आया समझ में बेटा, हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम आर देयर 4 एंड इट्स मोल इज 2, यही तो रूल था। कितने नंबर मल्टीप्लाई बाय मोल, कितने फॉस्फोरस 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल। तो आ गया ना टोटल, तो पूरा चेक करोगे ना यार, रिएक्टेंट में एटम और प्रोडक्ट में एटम पूरा चेक करना होता है, ठीक है बेटा। ये आ गया। अब मुझे बताओ अप्लाई कर दूं दूसरा वाला, अप्लाई POAC ऑन किस पे करूं बेटा जी, ऑक्सीजन पे करना है, किस पे, एटम पे करना होता है, ठीक है ना बेटा, ऑक्सीजन पे करना। बताओ चलो कैसे करेंगे सर, बेहद सिंपल है सर। 2 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू
कितना 6 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3, वैल्यू कितनी आ गई 12 और 30 42, 42 और ये सब कट के आ जाएगा 21। भैया इसके मोल रेशो कितना आ गया 21। सवाल में यही तो पूछा था कितने मोल रेशो में रखें, तो कहना इसको 5 लो, इसको कितना लो 21। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेजर हैंड ईमानदारी से। स्वास्तिका सर ये असली मोल थोड़ी है, तो 2 इंटू 3x की फॉर्म में नहीं लेंगे। सर ये असली मोल थोड़ी है, समझा नहीं? असली मोल नकली मोल अच्छा ये कह रहा है सर मोल के रेशो गिवन है, रेशो गिवन है। भाई रेशो का मतलब भी तो मोल होता है, नहीं है बात समझ में? रेशो का मतलब भी तो क्या होता है भाई, मैं बोलूँ 1:1 मतलब 1 का 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है कुशाग्र? हाँ रेशो गिवन है मतलब मोलर रेशो ही है ना बेटा। देख तूने यहां से मोलर रेशो में निकाल दिया, गिवन है ना, और यहां भी जो आया वो भी तेरा क्या आया, मोलर रेशो ही तो आया है, वही पूछ रखा है इन्होंने। इन व्हाट मोलर रेशो, ध्यान से देख ये वर्ड क्या यूज कर रखा है, मोलर रेशो। P4 and O2 must be added in a reaction to form P4O6 and P4O10। क्लियर हुआ? गुड। आदित्य बिल्कुल शांत बैठा है आजकल, है ना? आदित्य एंड श्वेतलीना एंड स्वास्तिका आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ये गेम समझ में आ गया। अब मैं कुछ अच्छे सवाल करा लूं। अगला सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा भाई, चलो आ जाओ, आओ भाई इधर इस सवाल को करने की कोशिश करो, इधर आओ सभी बच्चे, कृपया करके इन सवालों को देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाई, टेढ़ी लाइन लग रही है मुझे, पढ़ाते पढ़ाते देर हो गई ना। चलो सवाल आ रहा बेटा जी, बहुत ध्यान से देखो भाई। सवाल क्या कहता है, जो बच्चा बताएगा क्लास का अच्छा बच्चा, साफ कह रहा हूं पहले ही, कह रहे हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम मास, टू ऑब्टेन मैक्सिमम मास ऑफ NO2 from a given mass from not from a given mass from a given mass of mixture of ammonia and O2, the ratio of mass, अब तेरा आंसर आ जाएगा कुशाग्र, mass of NH3 and O2, mass of NH3 and O2 should be, इक्वेशन क्या है वो मैं लिख देता हूं, इक्वेशन क्या है वो मैं लिख देता हूं। देख जरा ध्यान से, ये है ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस 7/2 ऑफ O2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस थ्राइस ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इज 17/40, ऑप्शन बी इज 7/4, ऑप्शन सी इज 17/56, option D is none of these. Tell me the right answer of this question. Anyone in the house? कोई भी बच्चा इस क्लास का इन सवालों को कीजिए, आसानी से निकलने वाला सवाल है ये। पहले सवाल तो बेसिक है यार, क्या काम करना था इसमें बताओ कुशाग्र? पहले वाले सवाल में क्या करना था? कुछ नहीं सर, सीधी सी बात थी, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मास ऑफ NO2
फॉर्म ए गिवन मास ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड O2 द रेशियो ऑफ मास ऑफ अमोनिया एंड O2 शुड बी, क्या काम करना चाहिए? मोल्स दे रखा है तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना 17, यस और नो, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा जी 2 से, सही है क्या? और ये वाली बात किसके बराबर हो जाएगी बेटा जी? गिवन वेट कितना नहीं पता डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 32, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा जी 7/2 से। यहाँ से वेट का रेशियो निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा जी 17/56। अगला सवाल महाबेसिक है, क्या कराने की आवश्यकता है? अगले सवाल को कराने की आवश्यकता है। सर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ है मोल? ये वाला 2 कैसे किया मैंने स्टीशियोमेट्री से डिवाइड कर दिया ना। मुझे क्या बनाना था इसको, मुझे इसको क्या बनाना था भाई? मैंने कोई तरीका आपको बताया था क्या? बताया था ना कि लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, स्टीशियोमेट्री से इसको डिवाइड कर देता हूँ। यही आएगा ना आंसर? चेक करो कुछ अलग तो नहीं आ रहा रोहन? यही आंसर है, सही है बिल्कुल। मैक्सिमम वेट का मतलब क्या है? मैक्सिमम वेट का मतलब है कि मुझे वो अमाउंट बताना है जब दोनों क्या बने मैक्सिमम, और मैक्सिमम बनने का मतलब क्या है कि इसकी अमाउंट मैक्सिमम कंज्यूम हो और इसकी भी क्या रहे बेटा जी मैक्सिमम कंज्यूम। तो वो वेट का रेशियो तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टीशियोमेट्री और इसकी स्टीशियोमेट्री है। भाई लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करता था। लिमिटिंग रिएजेंट का सेंस क्या है कि वो मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंज्यूम हो गई हो, जैसे एक का ऐसे दूसरे का। गुड। किससे? पीओसी से निकल रहा होगा, लाइट की स्पीड से, है ना? पीओसी से निकाला है, तेरे को समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? देख बेटा 200 कितना हो रहा है, ठीक है ना? तो इतने मोल से कितना होगा, कितना होगा 7/2 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो देख ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वही बात तो बनी नहीं बेटा? वही बात है बेटा। राइट आंसर ऑफ दिस, कुशागर बिल्कुल शांत, इसकी तबीयत खराब है ना, समझ में आ रहा मुझे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। कैसे निकाला सर? कितना सिंपल था। तुम सवाल को बड़े को देख को घबरा रहे हो क्या? आपसे क्या पूछा है? ये पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दे रही है, मुझे पूछा हुआ हाउ मेनी ग्राम ऑफ एक्राइलोनाइट्रीन, यानी कि ये वाली बात चल रही होगी, आर ऑब्टेन फ्रॉम 420 kg ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन, यानी कि इसके बारे में बात चल रही है ना? एंड एक्सेस एनओ, मतलब समझ जाओ कि ये क्या होगा बेटा, लिमिटिंग। तेरे बारे में कोई बात नहीं होगी, जिसके बारे में बात होनी है अब उस पे लगा दो। किस पे लगा दोगे? कार्बन पे लगा दो। तो क्या करोगे 3 इंटू मोल्स ऑफ C3H6, जो कि बराबर होगा किसके? बराबर हो जाएगा सर कितना 3 इंटू मोल्स ऑफ दिस वैल्यू। अरे हाँ या ना, C3H3N। और तो नहीं है कहीं कार्बन? और नहीं है कहीं भी। आगे बात समझ में? बोलो भाई। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा सर? ये वाला जो मोल है ये गिवन वेट मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? कौन सा वेट गिवन है हमें? प्रोपाइलिन का गिवन है। तो ठीक है 3 इंटू 420, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना 420 होता होगा, सही है क्या? नहीं 420 क्यों है 42। अच्छा किलोग्राम में है यार ये पर। तो मैंने क्या काम करा है, मैंने इसको 10 की पावर -3 लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा 100। अरे हाँ है ना? और ये किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा, हाँ है ना? अरे ऐसी क्या होगा ना। और दूसरा वेट क्या है बेटा जी? ये मुझे वेट निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास मैं जानता ही हूँ। आ जाएगा आंसर वेट। थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव है लेकिन मुश्किल। हाँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आएगी ना कि 100, ठीक है बेटा? 10 इंटू 10 की पावर +3। बोलो हो जाएगा यार पक्का? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? क्यों सर कंफ्यूजन है? पक्का? चल ये हो जाएगा। मुझे 1-2 सवाल और लिखने दो बस, ठीक है? जल्दी जल्दी मुझे 2 सवाल लिखने दो, फिर इसके बाद अपना कर लेना, शीट लगाना। अगले दोनों सवालों का आंसर हमें बता दो भाई जल्दी से। आज मैंने स्टीशियोमेट्री पर कदम रख दिए हैं। आगे की क्लास डे बाय डे धुरंधर तरीके से कवर होने लगेगी, ठीक है? हम लोग फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की तरफ भी मूव कर जाएंगे। चलो जी, होप ये बात नोट कर ली होगी श्रेष्ठ ने। श्रेष्ठ इसका फोटो ले लियो बाद में, है ना? आजा
अगला सवाल देख ले पहले, मैं 2 सवाल लिख देता हूं, आप साथ के साथ सवालों के आंसर करते चले भाई। मैं केवल दोनों सवालों को लिखूंगा, आप के साथ जो है इन सवालों के ट्राई करें आंसर निकले। पहला सवाल, 0.54 ग्राम ऑफ ए मेटल X yield 1.02 ग्राम ऑफ 1.02 ग्राम ऑफ its oxide X2O5 X2O3, the atomic mass of X, the atomic mass of X is A 54, B 27, C 13.5, D 108। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल निकलेगा ये। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसका नहीं है उसको दिक्कत होगी। आंसर बता रहा है क्या आदित्य? चल नेक्स्ट, अगला सवाल देख आदित्य, बहुत ध्यान से समझ बेटा। मैं कह रहा हूं 5.08 ग्राम ऑफ आयोडीन, 5.60 ग्राम ऑफ आयोडीन हेल्ड इन सस्पेंशन। बच्चा देख के घबरा जाए, है ना, सस्पेंशन कहाँ पढ़ाया हमें, कुछ है इन सवालों में? कुछ नहीं, भावनाएं क्लियर होनी चाहिए बस। इन वाटर आर slowly acted upon by 560 ml of H2S measured at 273 Kelvin and 1 atm pressure to produce sulfur and hydrogen, iodide. The maximum mass of sulfur formed will be option A 0.64, option B 0.80, option C 1.408, option D 1.28 ग्राम। आ गया? चलो भाई, आंसर हो गया क्या? आंसर हुआ क्या सभी से? भाई पहला सवाल तो देखो महा बेसिक था यार, है ना, बड़ी आसानी से इस सवाल का आंसर होना चाहिए। क्या करना चाहिए था आप लोगों को? आप लोगों को सीधा सीधा इसमें खेलना चाहिए था। भाई हमारे पास जो आइडेंटिटी है अभी फिलहाल, कुशागर ये वाला आंसर गलत बता रहा है शायद, तू देख जरा ध्यान से। सीधी सी बात है, इतने ग्राम ऑफ मेटल एक्स यील्ड, देखो एक्स को यहां लिख दो। और भाई ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? श्रेष्ठ बता किस में कन्वर्ट हो रहा है इसमें? यार मैंने तुझसे बोला है कितना वेट दे रखा है इसका 0.4, और भाई का कितना दे रखा है 1.02। आप सीधा सीधा पीओसी नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। वो क्या कहता है हमसे? वो कहता है सर ये कितने हैं, बोलो 1 इंटू गिवन वेट यानी कि मोल डिवाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ए लिख दूं। ये बराबर होगा किसके, कितने 2 इंटू 1.02 डिवाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो 2a लिख दूं प्लस 16 3 48 48। सॉल्व द वैल्यू ऑफ ए। आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी 27। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेसिक श्रेष्ठ नहीं आया समझ में? पक्का? तेरे पास मेडिकल तो नहीं है? ठीक। अगला सुनो भाई, 5.08 ग्राम ऑफ आयोडीन हेल्ड इन सस्पेंशन ऑफ इन वाटर आर स्लोली एक्टेड अपॉन बाय इतने ml ऑफ H2S measured at इतने केल्विन टेम्परेचर टू प्रोड्यूस द सल्फर एंड हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयोडाइड, द मैक्सिमम मास ऑफ सल्फर फॉर्म्ड विल बी। देखो बस आप किस में अटके पता है, आप ये नहीं समझ पाए इस इक्वेशन का सेंस क्या है। I2 प्लस कौन मिल रहा है बेटा जी, वाटर प्लस H2S गिव्स कौन कौन दे रहा है बेटा जी, सल्फर दे रहा है, प्लस कौन दे रहा है, HI दे रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बोलो हाँ या ना, बोल दो। अब यार इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया जा सकता है। आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको यही गिवन है सर, ये 5.08 ग्राम है सर, सुंदर बात। और नीचे इधर वाली बात कितनी दे रखी है भाई, अच्छा ये तो पानी है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये ml दे रखा है। एक बात सुनो, क्या मैंने आपको ऐसे सिखाया, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर, और लीटर को अगर ml में कन्वर्ट कर लूं तो समझ में आ गई बात। तो मोल कैसे निकाला सकता है बेटा, एसटीपी पर ही तो वॉल्यूम है। देख 0 डिग्री 1 atm पर जो वॉल्यूम होता है उसी का नाम तो क्या होता है बेटा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एसटीपी। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 560 डिवाइडेड बाय कितना, इसको डिवाइड करेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 22400 ml। हाँ या ना में जवाब दे। एक वैल्यू आ रही है दोस्त ये, और एक वैल्यू आ रही है ये। मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप लोग, क्या इसको मैं अगर इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लूं कितना होता है आयोडीन, 127 दूनी 127 दूनी कितना होता होगा, 227 दूनी कितना होता है, क्या ये वाला तो सीधा सीधा 1/, जो भी है ये कितना होता है 254। आप इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो। स्टीशियोमेट्री तो भाई मुझे नजर आ रही है, दोनों की कितनी नजर आ रही है, 1 नजर आ रही है अभी के लिए। कितनी नजर आ रही है, 1। क्या इक्वेशन बैलेंस है, बोलो कैसे होगी बैलेंस, कहां कहां 4 कर दूं भाई, अगर मैं यहां पर वैल्यू लगा दूं कितनी, 4, आई पे क्या लगा दूं, आई पे 2 लगाना पड़ेगा। ओके ये 2 लगा देता हूं, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे, तो भाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। लिमिटिंग फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है यही आएगा, चेक करना, चेक करो, बताओ कौन लिमिटिंग आ रहा है, ये है मेरे हिसाब से, ये बनेगा, ये बनेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी एक बात समझाने की कोशिश करो, ये अगर लिमिटिंग है तो इसके 2 से कितना बनना है बेटा सल्फर, ये है ना, तो इतने से कितना बनेगा, आधा। कैलकुलेशन करके देखो एक बार, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे, ट्वाइस ऑफ HI नजर आ रहा है यहाँ तो बस। ओके इन्होंने वाटर लिखा ही नहीं है, ये कह रहे हैं वाटर लिखने क्या हो सकता है, अगर वाटर में यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर देखना जरा बैलेंस करना है इसको, फिर तो ये हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यहाँ क्या लिख देंगे भाई, जो जो डेटा दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। ये H2S है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस आगे किस में, S में, और प्लस में क्या रिलीज हो रहा है, क्या आई ना HI, क्या रिलीज हो रहा है देखियो, कभी बैलेंस है या नहीं, इधर बस 2 लगा देते हैं। अच्छा तो बस फिर तो समझ में आ गया, ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, ये वैल्यू समझ में आ रही है, मेरे वॉल्यूम कितना है 560 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका कितना, वो मास कह रहा हूं इसका, ये वॉल्यूम 22400 ml। हाँ या ना, आप देखोगे यही क्या बन के आएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके एक से इस भाई का कितना बनना है सल्फर का 1, तो इसके मोल से भी ये कितना बन जाएगा 5.08 डिवाइड बाय 254। क्या पूछा हुआ, मास पूछा हुआ है, तो मास के लिए मैं क्या काम करता हूं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करता हूं। देख चेक कर आंसर क्या आ रहा है, मेरे अनुसार आंसर है, आया क्या आंसर। इसमें बचना है किससे, इसमें आपको बचना है वाटर से, ठीक है बेटा, वाटर का यहां पर कोई रोल नहीं है। चलो मानकर चल लूं, समझ में आ गया पक्का, चलो होप ये डेटा क्लियर रहा होगा। हाँ वो भी लगा दो, H2S और S में POC लगा दो तब भी बात बन जाएगी। ये कह रहा है H2 और S में सर POC लगा दो तब भी, लेकिन यार POC तो लगता तो लिमिटिंग रिएजेंट पर है ना, लगता किस पर है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पर लगता है। चलो मुद्दे की बात समझो, मैं आपको HRT दे रहा हूं, ऑफलाइन वाले बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो भाई, जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्लास में बिठाना बंद कर दूंगा अगर टेस्ट नहीं देगी तो। आगे बात समझ में बात होती है तो क्या हो गया,